हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। और ना सुबह से ना शाम से आज हम ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं दोपहर से। दोपहर के 2 बज रहे हैं और बच्चे सभी स्कूल से घर आ चुके हैं, खाना पीना भी हो चुका है और दोपहर वाले जो काम थे वो तो हो गए हैं। उसके बाद हम कुछ बनाने की तैयारी करने जा रहे हैं। और ये देखिए चारू भी आ जाती हैं जब कुछ बनाने लग जाओ और सोचती हैं हम भी सबके साथ सारे काम करेंगे। तो ये देखिए पूछ रही हैं कि क्या करने जा रही हो, कैसे करोगी? हम भी करेंगे, तो साथ में लगी हैं। तो हमने ली हुई है सूजी, तो वही उसको अच्छे से छान रहे थे। और ये देखिए बार बार आती हैं, लाओ दीदी तुम्हारी चोटी बना दे और ये काम कर दे, वो काम कर दे, लेकिन इनके काम कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर अनार छीले गए तो वही अपनी मासी को खिला रही हैं। और दीदी की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही है, लेकिन कुछ तो टाइम लगेगा क्योंकि कमजोरी बहुत ही ज़्यादा आ गई थी, तो उसको दूर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी अब कोई विशेष दिक्कत नहीं है, बुखार भी धीरे धीरे कम ही हो रहा है, लेकिन हाँ दवा तो बराबर ही चलेंगी अभी। तो यहाँ पर प्रांशु जो है गरी होती है उसको कद्दूकस कर रही हैं और सूजी को हमने छान लिया है अच्छे से और उसको अब भूनने जा रहे हैं। तो आप लोग तो जान ही गए होंगे कि क्या बनाने जा रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं सूजी के लड्डू। तो कढ़ाई में हमने घी डाल दिया है और इसी में हमने भूने। थोड़ा सा कम लग रहा था, हमने थोड़ा सा और भी डाल दिया है। तो सूजी को अच्छे से भूनेंगे। और सूजी थोड़ी ज़्यादा लग रही थी तो हमने 2 बार में भूना था। और वैसे इसके लड्डू सभी को बहुत पसंद आते हैं, खासकर बच्चों को। तो स्कूल ले जाने में या घर में ही खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो वही हमने कहा आज बना देते हैं। और दीदी यहाँ पर मेवा को सही से देख रही हैं क्योंकि रखी हुई होती है घर में, काफ़ी दिनों से रखी हुई थी, वही देख रही हैं। और ये देखिए इनको किशमिश बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी काजू बादाम गरी ये सब कुछ नहीं पसंद, केवल किशमिश पसंद है। तो वही बार बार उठा के ले जा रही हैं। तो दीदी इनको चिढ़ा रही थी कि मेरी चीज मत छुओ, लेकिन ये देखिए कैसे परेशान कर रही है अपनी मासी को। और जब बच्चे घर में होते हैं तो थोड़ी देर के लिए ही सही माहौल बिल्कुल अलग हो जाता है। और ये देखिए हमारी दीदी कितनी ज़्यादा खुश लग रही थी। तो ये तो हम वीडियो में देख रहे हैं क्योंकि जब से तबीयत खराब थी ना तो इनका मुंह बिल्कुल ऐसा उतरा उतरा सा रहता था। और जब से चारू आ गई हैं तो बीच बीच में थोड़ा सा मनोरंजन हो जाता है सबका। तो ये देखिए एक बार की सूजी हमने भून ली थी, दोबारा डाल दी है, उसको भी भून लेंगे। और कढ़ाई में हमने रख दिया है दूध। दूध जब गाढ़ा होने लगा था तो इसमें हमने चीनी डाल दी थी, उसके बाद सूजी डाल दी है, मेवे डाल दिए हैं और फटाफट से इसके लड्डू बना लेते हैं। तो यहाँ पर उठाकर ले आए हैं क्योंकि वहाँ पर ठंडा नहीं हो रहा था और खेत जाने का भी समय हो रहा है, तो इसीलिए सोच रहे थे जल्दी से ठंडा हो जाए तो बना के रख दें। तो यहाँ पर पंखा रख दिया है, इसी वजह से जल्दी ठंडा हुआ जा रहा है। हम ही दोनों लोग बना रहे हैं, हम दीदी, क्योंकि बच्चे आ गए हैं तो प्रांशु अपनी ट्यूशन में लग गई हैं। और फटाफट से लड्डू हमारे तैयार हो चुके हैं। तो थोड़ी देर रखेंगे, उसके बाद डिब्बे में बंद करके रख देंगे। तो दोस्तों सूजी के लड्डू हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इनको रखा गया, थोड़ी देर के बाद डिब्बे में बंद करके रख दिए जाएंगे। आशी, किसने बनाए इतने सारे लड्डू? हमने। आपने बनाए हैं कि मासी ने बनाए? हमने बनाए हैं। अच्छा, चारू ने बनाए हैं। और इसके बाद चलिए चलते हैं खेत पर, क्योंकि आज खेत पर बहुत ज्यादा काम होने वाला है और वापस आके बर्तन वगैरह धुले जाएंगे। और ये देखिए लड्डू हमारे ठंडे हो चुके थे तो इनको डिब्बे में बंद करके रख देते हैं और बच्चे आराम से खाएंगे। चाहे तो टिफिन में ले जा सकते हैं स्कूल या घर पर ही खा सकते हैं। और ये लड्डू इतनी जल्दी खराब भी नहीं होते हैं, जब मीठा खाने का मन हो तो फटाफट से निकाल के खा लो। तो यहाँ पर बंद कर दिया है और उसके बाद चलिए निकलते हैं खेत के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा काम पड़ा हुआ है खेत में तो उसको समेटना भी है। तो चलिए निकलते हैं खेत के लिए। इसमें लग जाएगा।
और ये देखिए शाम के 4 ही बज रहे हैं और धूप कितनी तेज है अभी। और जो लोग होते हैं वो अपने पशुओं को चराने के लिए बाहर लेकर आते हैं। 3 बजे से 4 बजे से गांव में सारे पशु निकल आते हैं बाहर खेतों में, मैदानों में चरने के लिए। और यहाँ पर ये देखिए बंदरों की पूरी टोली आई थी, एक पेड़ पर बैठी थी, आम के पेड़ पर। तो चारू हमारी बहुत ज्यादा डर रही थी। और हम लोग थोड़ा जल्दी ही निकले थे ताकि जो काम हम लोगों ने सोचे हैं कि आज हो जाएंगे वो हो जाएं। और जो तिल की फसल होती है उसको लेकर थोड़ा सा डर रहता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा निकलती है ना कि खेतों में पूरी बिखर ही जाए। और जितना ज़्यादा सूखेगी उतने ही इसके दाने निकलेंगे, इसीलिए सबसे बड़ा काम है इसको घर तक पहुँचाना। और ट्यूशन भी पढ़ा चुकी है प्रियांशु। तो हर्षित अभी गए हैं बाजार, क्योंकि आज गांव की बाजार है तो सब्जी भी लानी थी। तो वो जब तक आएंगे तब तक हम लोग गट्ठर बना लेते हैं, क्योंकि जो उस दिन हम लोगों ने तिल काट के डाली थी ना, अब उसके गट्ठर बनाने हैं और घर तक पहुँचाना है। तो ये 2 लोग साइकिल लेकर आएंगे, उसी से घर तक पहुँचेगी तिल हमारी। और सबसे पहले काम है इनको इकट्ठा करना, क्योंकि जब काट रहे थे तो जहाँ काट रहे थे वहीं डाल दे रहे थे। तो आज सारी तिल को समेटना है, फिर उसको एक जगह इकट्ठा करना है, गट्ठर बनाने हैं और घर तक पहुँचाना है। ये बहुत बड़ा काम है। और हम लोग थोड़ा जल्दी ही निकले थे, लेकिन इस काम को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। और इसको बांधने के लिए जो कुस होती है ना, जो खरपतवार होती है, दीदी उसी को काट के लाई है। उसको लंबा लंबा करके उसी की रस्सी बना रही है, उसी से गट्ठर तैयार किए जा रहे हैं। और अगर साइकिल यहाँ आ जाती तो गट्ठर को उठाकर वहां नहीं ले जाना पड़ता, यहीं इससे साइकिल पर रख दो, आराम से चली जाती। लेकिन साइकिल आने की कोई भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, तो वहां पर पूरा गट्ठर उठाकर ले जाना पड़ रहा है। और दीदी भी लगी हुई है साथ में, क्योंकि कहते हैं ना जिसकी फसल होती है, जो अपने हाथों से बोता है, उसको बर्बाद होते हुए कैसे देख सकता है। इसीलिए कह रही थी हम भी लग जाएंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा और शाम होने से पहले सारी फसल जो है घर तक पहुंच जाएगी। और मन नहीं मानता है कोई भी हो, अगर जो उसका काम पड़ा हुआ है या काम उसका बिगड़ रहा है तो वो सोचता है कैसे भी करके ये काम हमारा बन जाए। तो यहाँ पर अभी हम लोगों का आधा काम ही हुआ था और हर्षित आ गए हैं बाजार से, तो सब्जी घर पर रखा है और यहाँ पर ले आए हैं सबके लिए समोसे। तो हम लोगों ने कहा हम लोगों का लंच हो गया है तो चलिए लंच कर लेते हैं, उसके बाद फिर काम पर लग जाते हैं। और काम इनका बिखरा हुआ पड़ा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा ही सब कुछ बर्बाद हुआ जा रहा है, हमारी ही फसल है। तो मन ही नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कितनी जल्दी इनका सारा काम हम करवा दें जितना हमसे हो सकता है। तो लंच सबका हो जाएगा, उसके बाद सब लोग अपनी ड्यूटी पर लग जाएंगे। अब नंबर आएगा हर्षित और प्रियांशु का। 2 साइकिल आई हैं, तो ये जो गट्ठर है हम जो पगडंडी बनी हुई है वहां तक पहुंचा देते हैं, उसके बाद साइकिल पर रखवा देंगे, बंधवा देंगे। उसके बाद ये दोनों लोग लेकर चले जाएंगे घर, वहां से डालकर आएंगे, फिर साइकिल लेकर आएंगे, फिर लेकर जाएंगे। अब यही चलेगा। तो इसको हम कह रहे थे एक ही ले जाओ, लेकिन ये कह रहे थे कि हम 2-2 लेकर जाएंगे, नहीं तो रात ही हो जाएगी ढोने में। और साइकिल में 2-2 गट्ठर लेकर जा रहे हैं, मना कर रहे थे लेकिन कह रहे थे हम लेकर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर गट्ठर को बांध रहे हैं। और ये जितना देखने में हल्की लग रही ना, उतनी ही ज्यादा वजन थी, लेकिन फिर भी कह रहे थे हम लेकर चले जाएंगे, क्योंकि ये काम तो ये लोग करते ही रहते हैं। जब फसल का काम आता है तो ज्यादातर काम हर्षित प्रियांशु मिलकर ही करते हैं। तो यहाँ पर हम बांध देते हैं, उसके बाद ये लेकर चले जाएंगे। और जब तक ये लोग वापस आते हैं तब तक हम गट्ठर जो है यहाँ पर लगा देते हैं, क्योंकि ये पगडंडी पर ही साइकिल आ सकती है। और ये लोग आने में टाइम लगा रहे थे, तब तक जो खड़ी हुई हमारी तिल थी उसको काट लेते हैं। तो दीदी यही काम कर रही थी, वैसे इनको मना कर रहे थे तुम गट्ठर वाला काम मत करो, उठाओ नहीं, लेकिन मान नहीं रही थी। तो जो खड़ी हुई फसल थी वो काट रही थी और थोड़ा बहुत उठा के रख दे रही थी। तो यहाँ पर फिर से हर्षित आ गए हैं, तो फिर से पहुंचा देते हैं। और कह रहे थे लाओ मासी हम अपने सिर पर रख लें, लेकिन हमने कहा चलो हम पहुंचा देते हैं, तुम केवल घर तक पहुंचाओ। और ये देखिए अंधेरा होने वाला है और अभी भी हमारे काम चल ही रहे हैं। और लग तो नहीं रहा है कि आज सारे काम हो पाएंगे, यानी फसल घर तक पहुंच पाएगी। तो जितनी कटी हुई फसल है वही पहुंच जाए तो उतना ही ठीक है।
ऐसे खिसा गिरा है कैसी है और दोस्तों ये जीवन है, समय का कुछ भी नहीं कह सकते हैं। कभी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमको वो सारे काम करने पड़ते हैं जो हमने जीवन में पहले कभी नहीं किए होते हैं। और इन कामों को करने में कैसी शर्म, ये काम हमारे अपने होते हैं, हमारी अपनी जमीन है, हमारी अपनी फसल है, तो अपनी फसल को काटने बोने में कौन सी शर्म। और कभी भी किसी भी काम को छोटा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। सभी कामों को करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, चाहे वो खेती का काम हो और चाहे वो किसी की जॉब हो। सब लोग दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर सफलता मिलती है। तो यहाँ पर ये देखिए शाम का समय हो चुका है और ये पक्षी अपने घर जा रहे हैं, और हम लोगों का भी घर जाने का समय नहीं हुआ है, क्योंकि 1-2 चक्कर अभी बाकी हैं। तो फटाफट से पहुँचाते जा रहे हैं पगडंडी पर, वहीं से हर्षित प्रियांशु लेकर जा रहे हैं। और अंधेरा होने वाला है और हमारे काम अभी बाकी हैं। तो प्रियांशु जा चुकी है, उसके बाद हर्षित का नंबर आ गया है ले जाने का। अभी एक बार और आना पड़ेगा। ये तो कहिए बच्चे इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, नहीं तो इनको अगर सिर पर से ले जाना पड़े ना तो कचूमर ही निकल आए, क्योंकि खेत जो है ना दीदी के घर से बहुत ज़्यादा दूर है, तो साइकिल से ही ये लोग ले जाते हैं। तो वहाँ पर बस एक चक्कर और बचा है, उसके बाद जितनी भी गट्ठर थे वो सारे पहुँच चुके हैं घर, एक बार का और बचा है। यहाँ पर ये लोग कर रही हैं घर जाने की तैयारी, क्योंकि हर्षित आ चुके हैं, तो ये आखिरी चक्कर है, यानी जितनी कटी पड़ी थी वो घर पहुंच जाएगी। डर रहे थे कि शायद आज न हो पाए, लेकिन डरते डरते भी सारे काम कर डाले गए। तो खड़ी हुई फसल जो है वो फिर काटी जाएगी, लेकिन अब एक चिंता हट गई कि जो पड़ी हुई फसल है वो अब घर पहुंच गई है। और एक बोझ सा था कि कैसे ये सारे काम होंगे। दीदी बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, कह रही थी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी, और हमारी इतनी भी हिम्मत नहीं पड़ रही कि सारे काम समेट ले। वैसे वो हर साल अकेले ही ये सारे काम समेटती हैं, लेकिन इस बार तबीयत खराब हो गई, इसी वजह से और भी परेशान हो रही थी। तो उसके बाद हम लोग आ गए हैं घर, और यहाँ पर प्रियांशु सब्जी निकाल के रख रही हैं, क्योंकि हर्षित जल्दी से आए थे और झोला रख के चले गए थे खेत। और उसके बाद कुछ बनाने की तैयारी की जाएगी, क्योंकि काम अभी पड़े हुए हैं, वो सारे काम निपटाने हैं। तो दोस्तों आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमसे ज़्यादा आप लोग दीदी के परिवार को समझते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। आप सभी लोगों से मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।